साथियों नमस्कार। आज फिर हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात और अन्य लोगों के पास तक पहुंच जाए, और एक लाइक भी मार दीजिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हमने कल बात किया कि हमारी शिक्षा किसी षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। हमने दूसरे खंड में देखा है कि उस वक्त जब गांधी जी से कुछ नेताओं ने कहा कि हम बच्चों की शिक्षा में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप हमें थोड़ा छूट दीजिए कि हम और शराब की दुकानें खोलें और उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को हम बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे। तो गांधी जी का क्या जवाब था वो भी हमने पिछले एपिसोड में देखा है। अब हम इस खंड में ये आपको और उससे आगे की बात ले जाना चाहते हैं। जो गांधी जी की चेतावनी थी कि अगर अनैतिक तरीके से कमाया गया धन हम विकास में खर्च करेंगे तो उससे समाज का विकास संभव नहीं है। इसी सिलसिले में आज हम और आगे बात करना चाहते हैं। और आज समाज के हर कोने में नशा आसानी से उपलब्ध हो चुका है, चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो या अन्य मादक पदार्थ। सरकारें बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खोलकर उसे गांव-गांव तक पहुंचाकर राजस्व इकट्ठा कर रही हैं। इसी राजस्व से वे विकास की योजनाएं चलाने का दावा भी कर रही हैं। तो हमें याद आता है महात्मा गांधी का वो ऐतिहासिक कथन, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि सरकारें बच्चों की शिक्षा के लिए शराब बेचकर धन अर्जित करेंगी तो अगले 100 सालों तक भी शिक्षा का प्रचार सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आज के समय में कितना प्रासंगिक लगता है ये कथन। गांधी जी ने शिक्षा और विकास के लिए नैतिक आधार पर चलने का संदेश दिया था। आज कई राज्य सरकारें शराब से भारी कर वसूल रही हैं और इसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में लगाने का दावा करती है। लेकिन इसके पीछे का वास्तविक सच क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 1, शराब की दुकानों का बढ़ता हुआ जाल। गांव और छोटे कस्बों में भी शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। जहां नशा पहले पहुंच से बहुत दूर था, वहां भी आज आसानी से नशा उपलब्ध है। नंबर 2 है आर्थिक संकट का बहाना। सरकारें राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री को अनिवार्य मानती हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता के समय कुछ नेताओं ने गांधी जी से कहा था। नंबर 3, स्वास्थ्य पर गंभीर असर। सरकारें नशा बेचकर कमाई बढ़ा रही हैं, लेकिन इससे समाज का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। नशे की वजह से बीमारियों, दुर्घटनाओं और सामाजिक समस्याओं में इजाफा हो रहा है और लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। नंबर 4 है गांवों में, परिवारों में सामाजिक विघटन। शराब की उपलब्धता ने न केवल युवाओं को बर्बाद किया है, बल्कि परिवारों में कलह और समाज में अपराध को भी बढ़ावा दिया है। और तब हमें याद आते हैं महात्मा गांधी जी। गांधी जी का नशा विरोधी आंदोलन केवल शराब के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज सुधार का एक व्यापक प्रसार था। वे मानते थे कि समाज यदि नशे की चपेट में आता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कभी प्रगति नहीं हो सकती। और उनका दृष्टिकोण यह था कि नशे के माध्यम से अर्जित धन से विकास का मॉडल कभी टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि यह धन समाज की बुनियाद को ही कमजोर कर देता है। और आज जब हम देखते हैं कि अभी भी सरकारें शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए नए लाइसेंस जारी कर रही हैं और नशे को कानूनी मान्यता देकर धन अर्जित करने का मॉडल बना रही हैं, तब गांधी जी की चेतावनी सही साबित होती दिख रही है। नशे के पैसे से होने वाला विकास सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है। वास्तव में समाज का नैतिक और शारीरिक स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। यदि देश को वास्तविक प्रगति करनी है तो नैतिक और स्थायी विकास के मॉडल को अपनाना होगा। समाज में नशा की बिक्री करके, समाज को नशे की लत लगा के
उससे धन अर्जित करके आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकारें यदि वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देना चाहती हैं तो नशे पर निर्भरता छोड़नी होगी और कुछ वैकल्पिक कदम अपनाने होंगे। जैसे नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को नशा से दूर करना होगा और राजस्व के अन्य वैकल्पिक माध्यमों को तलाशना होगा। नंबर 2, स्थायी कर टैक्स प्रणाली को विकसित करना होगा। नंबर 3, स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट में वृद्धि करके सामाजिक कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाकर समाज को मजबूत करना होगा। नंबर 4, ग्राम और शहरी स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। और हमें याद करना होगा कि महात्मा गांधी जी का वो विचार आज हमारे लिए एक सख्त चेतावनी है। विकास के लिए नैतिकता और सदाचार को आधार बनाना अनिवार्य है। और वर्तमान समय में जब नशा समाज को भीतर से खोखला कर रहा है, तब हमें यह समझना होगा कि नशे के पैसे से अर्जित धन से विकास केवल एक छलावा है। यदि समाज को सही दिशा में ले जाना है तो सरकारों और समाज को नशा मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाना होगा। विकास तभी सार्थक होगा जब वह शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा। गांधी जी का सपना था कि आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से सुदृढ़ समाज का निर्माण हो। और आज यदि हम उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नशे की लत और सामाजिक अव्यवस्था में फंस सकता है। और यही वह समय है जब हम विकास और नैतिकता के बीच संतुलन बनाकर समाज को सही दिशा में ले जाएं। दोस्तों, ये बात अगर आपको ठीक लगी तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा।